ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। दोस्तों, जो भी कंटेंट अब तक आपको पढ़ाया गया है और इस वीडियो में पढ़ाया जाने वाला है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, फोटो कॉपी करा सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर कर हमें सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपका कोई कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड डाउट रहता है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमारी रेटिंग गूगल पर सर्च कर कर भी हमें देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं शेयर स्ट्रेस इन बीम्स बाय डिजिटल क्लास। ये 99 पेज है दोस्तों, जिसमें हम अब तक सॉल्व कर चुके हैं दोस्तों। जो बीम पर शेयर फोर्स लग रहा था, जो पॉइंट लोड होते हैं यूडीएल यूबीएल, हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों शेयर स्ट्रेस बीम में किस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है। इसमें आप देखेंगे दोस्तों, ये एक बीम है जो आपको दिखाई दे रही है। लेफ्ट हैंड साइड में जो डायग्राम बना हुआ है दोस्तों, ये बीम का है। इस पर दोनों एंड पर सपोर्ट लगे हुए हैं जो एरो से प्रदर्शित किए गए हैं। और इसकी दोस्तों डेप्थ है डी और इसकी विड्थ है बी। इस प्रकार इसको प्रदर्शित कर रखा है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसको आप एक कट सेक्शन ले लेते हैं दोस्तों, इसका डीएक्स, जो कि छोटा सा स्मॉल सेक्शन कट कर लिया हमने दोस्तों इस बीम में से। इस पर स्ट्रेस लग रहे हैं, उनको काउंट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए इस प्रकार इस सेक्शन को हम देख के समझ सकते हैं दोस्तों। पहले आप इनकी डायमेंशन, इन पे क्या लिखा हुआ है, कौन सा नाम है, क्या काम है इनका, ये सब जान लीजिए। फिर डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे और समझेंगे क्या है। राइट हैंड साइड में दोस्तों ये डी एक्स कट कर लिया हमने इस बीम का सेक्शन। इसकी डेप्थ डी है जैसा कि हम जानते हैं, और विड्थ है इसकी दोस्तों बी, जैसा कि हम जानते हैं। बिल्कुल सेम की सेम इसका क्रॉस सेक्शन होगा जैसा कि इस बीम का है। अब दोस्तों इसमें वाई बार, जो राइट हैंड साइड में ऊपर ऊपर लिखा हुआ है वाई बार है दोस्तों, ये जो स्मॉल एरिया है ऊपर कट लगा हुआ है इसमें, उस एरिया की सेंट्रोइड एक्सिस है दोस्तों, या फिर इसकी न्यूट्रल एक्सिस कहेंगे। उससे ऊपर इसकी सेंट्रोइड डिस्टेंस है दोस्तों उपले सेक्शन की, जो कि ट्रांसवर्स प्लेन है। आप नीचे देखें दोस्तों, राइट हैंड साइड में दो प्लेन आपको नजर आएंगे। लॉन्गिट्यूडनल प्लेन डीएक्स, जो कि आपको प्लेन दिखाई दे रहा है दोस्तों, इस तरह इसके प्लेन नीचे से लेकर ऊपर तक जाएंगे। तो ये सारे प्लेन इन सारे प्लेनों से मिलकर बनी हुई है दोस्तों ये बीम का जो सेक्शन है। अब दोस्तों जो राइट हैंड साइड में ये ट्रांसवर्स प्लेन है, जो राइट हैंड साइड में हमको दिखाई दे रहा है, जिसकी इसकी विड्थ है बी, ये दोस्तों ट्रांसवर्स प्लेन है जो राइट हैंड साइड में है। इस प्रकार दोस्तों अब लेफ्ट हैंड साइड में हम देखते हैं न्यूट्रल एक्सिस, जो कि दोस्तों ये बीम है, उसका क्रॉस सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है। अब ये न्यूट्रल एक्सिस है दोस्तों, जो कि इसको आप सामने से देखेंगे क्रॉस सेक्शन के, जो एक्सिस नजर आएगी आपको दोस्तों, जो एक्स एक्स होती है, इस प्रकार इसके सेंटर में से जो लाइन जाएगी दोस्तों न्यूट्रल एक्सिस कहलाती है। अब न्यूट्रल एक्सिस पे से जिस एरिया पे हम, जिस पॉइंट पे हम स्ट्रेस, इसका दोस्तों शेयर स्ट्रेस काउंट करना चाहते हैं, उस पर दोस्तों उसकी डिस्टेंस y है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। अभी आपको हम जूम कर कर दिखाएंगे, अभी थोड़ी देर रुकने के बाद। अभी हम थंबनेल पे काम कर रहे हैं, क्योंकि जिससे क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, और यही सेम थंबनेल हमें यूट्यूब दे देगा, तो हम इसे ही लगा के रख लेंगे। अब ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम नीचे चेक करते हैं। अब दोस्तों चलिए जान लेते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये न्यूट्रल एक्सिस से दोस्तों जो डिस्टेंस है, जिस लेयर पर हम स्ट्रेस काउंट करना चाहते हैं, उसकी डिस्टेंस y होती है, जैसा कि इस डायग्राम में देख सकते हैं। और दोस्तों जो y बार है वो सेंट्रल डिस्टेंस होती है दोस्तों, जिस भी एरिया पे हम किसी भी कैलकुलेशन को कर रहे हैं। तो जैसा कि इसमें देख सकते हैं ट्रांसवर्स प्लेन पे जो ये आपको नज़र आ रहा है दोस्तों, ऊपर की साइड में ये सेंट्रोइड, जो ये अपना राइट एंगल है, इसका जो क्रॉस सेक्शन है, इसको आप राइट एंगल कह लीजिए, या फिर स्क्वायर भी कह सकते हैं। बाकी ये विड्थ और डेप्थ पर निर्भर करेगा, दोनों अलग अलग हैं, तो ये रेक्टेंगल ही रहेगा। अब दोस्तों न्यूट्रल एक्सिस से जो इसकी उपला एरिया है, क्रॉस सेक्शन कटा हुआ है, छोटे छोटे पार्ट हैं इसके, एक तो निचला एरिया है दोस्तों, एक ऊपर वाला है। तो ऊपर वाले का जो सेंट्रोइड से डिस्टेंस है न्यूट्रल एक्सिस से, वो वाई बार से प्रदर्शित की गई है। इस प्रकार दोस्तों अब इसको हम आगे कैलकुलेट करेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। जो ये डायग्राम है दोस्तों आप देख रहे हैं इसको, ये बेंडिंग से आता है दोस्तों, इसमें स्ट्रेस आता है अबाउट न्यूट्रल एक्सिस के। यदि आप इसको बेंड करेंगे, ऊपर करेंगे तो कंप्रेशन, नीचे करेंगे तो टेंशन आता है। इस प्रकार दोस्तों ये लीनियर आपको वेरिएशन दिखाई देता है दोस्तों स्ट्रेस में, जो कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं नेचर में। यदि ऊपर कंप्रेशन है तो नीचे टेंशन होगा, नीचे टेंशन है तो ऊपर कंप्रेशन होगा। इस सेक्शन पर दोस्तों ये हमने स्ट्रिप ली है, इस पर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, इस पर हमने मोमेंट लगा दिया दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में m। तो इसको काउंटर करने के लिए m प्लस डेल m मोमेंट लगेगा दोस्तों, क्योंकि इसमें डिस्टेंस है, मोमेंट डिस्टेंस पर डिपेंड करता है दोस्तों, इसलिए इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ जाएगा। और हम लेफ्ट हैंड साइड में यदि स्ट्रेस सिग्मा लेते हैं दोस्तों, तो राइट हैंड साइड में हमें स्ट्रेस
सिग्मा प्लस डेल सिग्मा मिलेगा दोस्तों। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये वेट है दोस्तों, इस वेट से भी लोड में चेंज आएगा, इसलिए ये हमें स्ट्रेस मिलेगा दोस्तों। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम हम इन्हें काउंट करेंगे दोस्तों, जो कि हम कैलकुलेशन कर रहे हैं दोस्तों इस क्रॉस सेक्शन की एक छोटी सी स्ट्रिप पर काम कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे लॉन्गिट्यूडनल प्लेन है, इसकी जो पट्टी है दोस्तों सिर्फ एक लाइन के रूप में बनी हुई है, इस पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, इस पूरी स्ट्रिप पे हम काउंट कर रहे हैं, फिर पूरी स्ट्रिपों को जोड़ देंगे, जितना हम काउंट करना चाहते हैं उतना उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो हमें पूरा स्ट्रेस मिल जाएगा दोस्तों। इसलिए आप समझ सकते हैं इससे। तो इसका दोस्तों स्ट्रेस कितना होगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में लगा रहे हैं हम, फोर्स बराबर होंगे दोस्तों, तो स्ट्रेस इंटू डी ए बराबर ब्रैकेट में स्ट्रेस प्लस डेल, ये डेल स्ट्रेस कह सकते हैं या डी स्ट्रेस कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि थोड़ा मैक्सिमम है और इसका एरिया है डी ए। इसे हम दोस्तों शेयर फोर्स के रूप में लिख रहे हैं, शेयर फोर्स की जगह स्ट्रेस इनटू एरिया कर दिया है, अतः ये शेयर फोर्स के बराबर होगा। तो ये दोनों हमने स्ट्रेस बराबर कर लिए, इनको आगे हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो ये डी ए इंटू सिग्मा हो जाता है, सिग्मा इंटू डी ए बराबर सिग्मा इंटू डी ए प्लस डी सिग्मा इंटू डी ए, और आगे इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो ये सिग्मा डी ए से सिग्मा डी ए कट जाता है, तो हमें सिग्मा डी और डी ए बराबर 0 प्राप्त होता है। अतः दोस्तों इसका मतलब है कि हमें स्ट्रेस मिल नहीं रहा है, तो ये कंडीशन तो है नहीं दोस्तों, जो स्ट्रेस है हमें प्राप्त होगा जो कि आपको नीचे मिलेगा। ये कंडीशन इसलिए दोस्तों ऊपरी परत पर हमें स्ट्रेस नहीं मिलता है, तो आप इसको बीच में एक स्ट्रिप अलग लेंगे दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं इस प्रकार, इस पर स्ट्रेस आपको मिलेगा। यदि स्ट्रिप ऊपर ही ऊपर होगी दोस्तों तो उस पर ऊपर की तरफ स्ट्रेस नहीं होता है, लेकिन नीचे अगर आप बीच में कहीं लेंगे तो उस पर स्ट्रेस होता है, और वो स्ट्रेस इस प्रकार आप प्रदर्शित कर सकते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं स्ट्रेस डी सिग्मा है दोस्तों, ये स्मॉल स्ट्रेस है, छोटा उस स्ट्रिप स्ट्रेस इंटू डी ए उसका एरिया है, तो उस पर कितना स्ट्रेस फोर्स प्राप्त होगा दोस्तों हमें, ये डी एफ जो कि शेयर फोर्स है, इसका स्ट्रेस के बराबर शेयर फोर्स प्राप्त हो रहा है। तो इससे हम आगे इसको कैलकुलेट करेंगे। इससे कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन डी एफ शेयर फोर्स का इंटीग्रेशन बराबर इंटीग्रेशन डी सिग्मा इंटू डी ए, इनका इंटीग्रेशन करेंगे दोस्तों आगे जाके। तो अब हम देख सकते हैं ये जो आपको दिखाई दे रहा है सिग्मा डी सिग्मा है दोस्तों, हम जानते हैं सिग्मा हमने पहले कैलकुलेट किया था, सिग्मा बराबर होता है वी नो दैट सिग्मा इज इक्वल टू एम आई अपॉन आई होता है दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ सकते हैं पहले। तो इसमें दोस्तों हम मोमेंट को स्मॉल मोमेंट ले लेंगे, डी एम बटे आई लिख देंगे और वाई अंदर रह जाएगा दोस्तों, ये तो वेरिएबल है, इसका इंटीग्रेशन हो सकता है। और डी एम अपॉन आई ये दोनों दोस्तों मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रॉस सेक्शन का, डी एम मोमेंट है दोस्तों सेक्शन का, तो ये कांस्टेंट है इसलिए इनको बाहर ले लिया। वाई वेरिएबल है, ऊपर से नीचे डिस्टेंस मूव हो सकती है, इसलिए वाई इंटू डी ए, इसका इंटीग्रेशन करते हैं दोस्तों हम। तो हम देखते हैं दोस्तों ये है इंटीग्रेशन डी एफ इज इक्वल टू डी एम अपॉन आई ए वाई बार हो जाता है दोस्तों। अब आप देख सकते हैं ये इसमें डी सिग्मा इज इक्वल टू डी एम अपॉन वाई बटे आई कर दिया दोस्तों, कांस्टेंट है यार, ये दोनों कांस्टेंट हैं, यहाँ कांस्टेंट ले रखे हैं इसलिए आपको अभी बताया था हमने। तो अब ये ए वाई बार कहाँ से आया दोस्तों, इनका इंटीग्रेशन कर दिया है। जैसा कि हमने देखा था दोस्तों, जैसा हम सेंट्रोइड काउंट कर रहे थे, ये एरिया मोमेंट है, तो इसको इंटीग्रेशन वाई इंटू डी ए इजकल टू ए इंटू वाई बार होता है दोस्तों। यदि आप नहीं जानते हैं तो आप पिछली वीडियो देखें, जो कि आपको सेंट्रोइड से रिलेटेड वीडियो है, उनमें डिटेल में बताया जा रहा है दोस्तों सीजी सेंट्रोइड सेंटर ऑफ मास में ये इक्वेशन कैसे आ रही है। आप उनको जाकर देखें, कुछ ही वीडियो कुछ नंबर पहले इनसे वीडियो मिल जाएंगी, उन्हीं को पढ़ाया गया है, अब जाकर उन्हें देखें। तो अब आपको पता चल गया दोस्तों एफ, इसका इंटीग्रेशन करेंगे डी एफ का, तो एफ प्राप्त होगा मैक्सिमम शेयर फोर्स बराबर डी एम अपॉन आई कॉन्स्टेंट था, तो ए इंटू वाई बार हो गया है। अब दोस्तों ये देख लीजिए आप, टाउ इंटू बी इंटू डी एक्स इजक्वल टू शेयर फोर्स, ये दोस्तों क्या है, शेयर स्ट्रेस और इंटू एरिया बराबर शेयर फोर्स के बराबर होते हैं दोस्तों। ये कि जैसा आप देख सकते हैं उस स्ट्रिप पर, उस आप क्रॉस सेक्शन पर जितना भी एरिया काउंट करेंगे तो उसका शेयर फोर्स उसके बराबर होगा, इस प्रकार आप समझ सकते हैं। अब ये बी डी एक्स जो स्मॉल स्ट्रिप है दोस्तों, उस पर काम कर लिया है हमने। अब दोस्तों यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात बताते हैं आपको, यहाँ जो सिग्मा है ये हमें प्राप्त हुआ है, इसका हमने इस्तेमाल किया है। आप कह सकते हैं ये सिग्मा तो हमने बीम में जब बेंडिंग लगाई थी तो उससे स्ट्रेस जनरेट हुए थे, ये टेंसाइल कंप्रेसिव नेचर का हो सकता है, इस प्रकार हमने काउंटिंग की थी। ये स्ट्रेस यहाँ शेयर स्ट्रेस के रूप में कैसे काम लिया जा सकता है, ये दोस्तों आपके लिए कन्फ्यूजन हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजन है। इसे सॉल्व करने के लिए हमने आपको स्पेशल पॉइंट नोटिस किए हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ ये दोस्तों ऊपरी सतह पर
आप जानते हैं इस बीम की उपली सतह पर आप काउंट करेंगे शेयर स्ट्रेस तो 0 होता है। जैसा कि आप यहाँ देखेंगे ये उपला सेक्शन है दोस्तों, इसका ऊपर ऊपर यहाँ शेयर स्ट्रेस 0 होगा। लेकिन स्ट्रिप नीचे लेंगे आप, जब इसको नीचे लेके आएंगे तो उस पट्टी पर शेयर स्ट्रेस लगते हैं दोस्तों। साइड में तो लग ही रहा है फोर्स लगाने से, जैसा भी लग रहा है ऊपर या नीचे, इसमें डायरेक्शन दे रखी है, एक साइड नीचे एक ऊपर। और इसी प्रकार दोस्तों ऊपर स्ट्रेस लगता है, जो कि दोनों बराबर होते हैं। जो स्ट्रेस साइड में लग रहा है दोस्तों, जो वर्टिकल प्लेन है और जो हॉरिजेंटल प्लेन है, दोनों प्लेनों पर लगने वाला स्ट्रेस दोस्तों समान होता है। इसलिए ये इक्वेशन हमने यहाँ इस्तेमाल की है। इससे आप समझ सकते हैं। इसको आप कैसे समझेंगे कि आप चाहते हैं कि इसको कैसे ड्राइव किया जाए, किस प्रकार बराबर होते हैं दोस्तों, इसे जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा अगली वीडियो का। उन वीडियो में हम डिटेल में आपको बताएंगे ये दोनों स्ट्रेस किस प्रकार बराबर होते हैं, साइड के जो लेफ्ट हैंड साइड में लग रहा है या राइट हैंड साइड में लग रहा है, और जो ऊपर लग रहा है टॉप में या बॉटम में लग रहा है दोस्तों, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला टॉप वाला या फिर राइट हैंड साइड वाला या बॉटम वाला। इस प्रकार दोस्तों लेफ्ट साइड और राइट साइड के स्ट्रेस एक दूसरे को साइड से और ऊपर से काउंटर करते हैं दोस्तों, जिसे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस कहते हैं। साइड में यदि स्ट्रेस लगाएंगे आप तो ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस आएगा। इस प्रकार दोस्तों अब हमने इस स्ट्रेस को काउंट कर लिया है कि जो एरिया है दोस्तों हमारा बी इंटू डी एक्स टाउ बराबर शेयर फोर्स के बराबर होगा दोस्तों। ये शेयर स्ट्रेस इंटू इसका एरिया शेयर फोर्स के बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं शेयर फोर्स बटे एरिया बराबर शेयर स्ट्रेस होता है, तो उससे हमने ये फॉर्मूला ले लिया है। अब इसको हम आगे डालेंगे दोस्तों, जैसा कि आपको हम इक्वेशन मिली है, हमने इंटीग्रेशन कर लिया है अभी, तो इसमें शेयर फोर्स की जगह हम ये टाउ डाल देंगे दोस्तों, और ये बी बटे डी एक्स नीचे आ जाएगा, तो डी एम बटे डी एक्स ये हमें प्राप्त होगा दोस्तों, इंटू ए वाई बार बटे आई भी प्राप्त होता है। इस प्रकार वेयर बी इज विड्थ ऑफ एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन है दोस्तों, ये बी है जो कि क्रॉस सेक्शन है इसका, आप देख सकते हैं ये बी आपको दिखाई दे रही है दोस्तों। यहाँ भी देख सकते हैं आप, इसमें लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में जो बी है आपको नजर आ रही होगी, ये एक्स एक्स एक्सिस पर इसकी विड्थ है दोस्तों। लेयर एट वाई डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, वाई है दोस्तों जो आपको नजर आ रही है, इसमें वाई नहीं है लेकिन वाई बार है। वाई आपको बता देते हैं दोस्तों कहाँ है वाई, जो कि दोस्तों हमने पहले बताई थी आपको, न्यूट्रल एक्सिस है जो एक्स एक्स जा रहा है इससे। इससे ऊपर जो डिस्टेंस है दोस्तों, जिस स्ट्रिप पर हम शेयर स्ट्रेस काउंट कर रहे हैं, उस डिस्टेंस को वाई से प्रदर्शित किया जा रहा है। इस प्रकार दोस्तों हमें सारी वैल्यू पता चल गया है कौन क्या नोटिस कर रहा है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों अब शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू टाउ, टाउ बराबर अब डी एम अपॉन, ये दोस्तों हम देखा है पिछली डिटेल में बेंडिंग मोमेंट पढ़ा है दोस्तों, मोमेंट का स्लोप होता है दोस्तों शेयर फोर्स के बराबर होता है, आपको याद होगा। तो डी एम अपॉन डी एक्स हमने शेयर फोर्स लिख दिया, और ये इक्वेशन ए वाई बार बटे आई भी सेम रख लिए। यहाँ ए वाई बार इज इक्वल टू फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया अबव और बिलो एक्स एक्सिस लेयर अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। यहाँ दोस्तों आप वाई बार ले रहे हैं या फिर ए बार का मोमेंट ले रहे हैं, ये दोस्तों ये एरिया मोमेंट है, आप क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं उससे ऊपर का या नीचे का, जहाँ भी आप क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं दोस्तों वहाँ आप स्ट्रेस काउंट करें, मोमेंट काउंट करें, कुछ भी काउंट करें, कोई भी कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों क्रॉस सेक्शन किया तो आप लेफ्ट में करते हैं या फिर राइट में करते हैं। इस प्रकार दोस्तों यहाँ बताया गया है ए वाई बार है फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया अबव और बिलो एक्सेस एक्स एक्स लेयर अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। इस प्रकार दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छे समझ में आई होगी। एक बार आपको और रिपीट करा देते हैं दोस्तों, शेयर स्ट्रेस इन बीम्स बाय डिजिटल क्लास, जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों ये बीम है, ये डायग्राम बने हुए हैं दोस्तों, इनकी विड्थ और डेप्थ दे रखी है। अब इसमें से डीएक्स स्ट्रिप ले लिए दोस्तों हमने, डीएक्स स्ट्रिप काट लिए। इसमें ये दर्शाया गया है दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में निचला डायग्राम, इसमें बेंडिंग मोमेंट यदि आप लगाओगे ऊपर या नीचे तो इस प्रकार इसमें स्ट्रेस जनरेट होगा अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस पर दोस्तों कोई भी स्ट्रेस जनरेट नहीं होता, ना कंप्रेशन ना कि आपको टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस दोनों में से कोई सा आपको स्ट्रेस नहीं मिलता है। ये न्यूट्रल एक्सिस इसीलिए कही जाती है, जैसा आप पिछली वीडियो में आपने देखा होगा तो याद होगा जरूर आपको। ये लॉन्गिट्यूडनल प्लेन है दोस्तों इस प्रकार, और ये ट्रांसवर्स प्लेन है। अब इसमें से दोस्तों उपली सतह है जो कि बीम की देखेंगे तो वहाँ शेयर स्ट्रेस नहीं होता, क्योंकि शेयर स्ट्रेस के लिए कोई संपर्क सतह होनी जरूरी है, क्योंकि जो स्ट्रेस है वो सतह के संपर्क में ही लगता है दोस्तों, पैरेलल लगता है। इसलिए हमने दोस्तों नीचे स्ट्रिप लिए उस पर कैलकुलेशन की है, उस स्ट्रिप को हम यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। इस पर दोस्तों एक्स डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लग रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, और इधर राइट हैंड साइड जो इसका ट्रांसवर्स प्लेन है इसमें
डाउनवर्ड साइड में दोस्तों ये स्ट्रेस लग रहा है। इससे हम आगे कैलकुलेशन ले जाते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम चेक करते हैं, इसमें हम स्ट्रेस चेक कर लेते हैं दोस्तों। इस प्रकार स्ट्रेस लग रहा है इस पट्टी पर, और थोड़ा आगे जाकर कितना स्ट्रेस लगेगा उससे ये इक्वेशन जीरो आ जाती है, क्योंकि शेयर स्ट्रेस की प्रॉब्लम है दोस्तों। शेयर स्ट्रेस ऊपर जीरो होता है, शायद इसलिए प्रॉब्लम आई है। तो इसको हम और एक्सप्लेन करने के लिए डी सिग्मा इंटू डी ए करते हैं दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं ये स्मॉल स्ट्रेस है और स्मॉल एरिया है, तो स्मॉल स्ट्रेस उस एरिया पर जिस पर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं स्मॉल स्ट्रेस प्राप्त होता है, छोटा शेयर स्ट्रेस। शेयर फोर्स है दोस्तों ये, सॉरी शेयर स्ट्रेस नहीं शेयर फोर्स है। अब इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, इस प्रकार वैल्यू पुट करते जाते हैं दोस्तों। और यहाँ डी सिग्मा है, इसकी वैल्यू सिग्मा से ले लेते हैं। डी सिग्मा इज इक्वल टू डी एम अपॉन वाई अपॉन बार, यहाँ कॉन्स्टेंट है, ये एम और आई हैं जो दोस्तों, इनको बाहर ले लिया है, वाई इंटीग्रेशन कर दिया वाई इंटू डी ए। इस प्रकार दोस्तों आगे इंटीग्रेशन करते जाते हैं, वैल्यू पुट करते जाते हैं। जैसा कि हम देखते हैं ये इंटीग्रेशन वाई इंटू डी ए होता है, फर्स्ट मोमेंट एरिया होता है दोस्तों, और जो कि पूरा इंटीग्रेट करने के बाद वाई बार हमें प्राप्त होता है, ये हमने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया दोस्तों। और अब हम आगे शेयर फोर्स इज इक्वल टू डी एम अपॉन आई ए इंटू वाई बार मिलता है, इनको आगे हम वैल्यू पुट कर देते हैं दोस्तों शेयर फोर्स और शेयर स्ट्रेस की। तो शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू डी एम अपॉन डी एक्स ए वाई बार बटे आई भी मिलता है। इस प्रकार दोस्तों शेयर फोर्स और ये स्लोप ऑफ मोमेंट का दोस्तों मोमेंट, ये दोस्तों बेंडिंग मोमेंट है, इसका स्लोप शेयर फोर्स होता है। तो शेयर स्ट्रेस बराबर शेयर फोर्स इंटू ए वाई बार बटे आई भी। अब दोस्तों ये वीडियो हमने आपको डिटेल में बता दी है, फिर भी आपको कुछ लगता है कुछ समझ में नहीं आया तो आप कन्फ्यूजन के लिए ये वीडियो बार बार देखें दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं हमने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट हो सकते हैं आपके एक बार में समझ में नहीं आए, तो आप बार बार देखकर कोशिश करें। यदि फिर भी आपके लिए कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और डिस्क्रिप्शन में देखें, वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमसे कॉन्टैक्ट करने की लिंक भी आपको मिलेगी दोस्तों, किसी प्रकार से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे दोस्तों जल्दी से जल्दी आपके कन्फ्यूजन का सॉल्यूशन आपके लिए प्रोवाइड कराया जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यदि ये वीडियो आपने देख लिया है और आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर नहीं करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे दोस्तों, तो ये वीडियो यहीं रुक जाएगा, इसे यूट्यूब आगे प्रमोट नहीं करेगा। तो हम चाहते हैं दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस पर चर्चा करें और बताएं दोस्तों, जिससे हमें भी सपोर्ट हो, क्योंकि दोस्तों आपके सपोर्ट के बिना कोई चैनल ग्रो नहीं कर सकता। एक बार फिर धन्यवाद।